स्टार्ट हो। ठीक, देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक फिगर दिया हुआ है इसमें, वो हम बना दे रहे हैं। ये इस जो चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, जिसमें ओम का नियम है या फिर प्रतिरोध रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना था। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह तो पहले पढ़ ही लिए। आज इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर है 4 ओम, 4 ओम है, 2 ओम और 1 ओम और 2 ओम। ये प्रतिरोध दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी और यहाँ पे है V इक्वल 10 वोल्ट। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी में सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए लाभदायक है, ऐसा नहीं किसी एक के लिए है, ये सभी के लिए है। क्वेश्चन तैयार है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया वो देखिए। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, यानी इस चित्र में इस क्या क्या पूछा जा रहा है वो हमें बताना है ना। पहली चीज जो पूछी जा रही है वो देखिए क्या है। ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, पहली चीज। दूसरी चीज है परिपथ में, परिपथ यानी सर्किट होता है, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई। ठीक है। अब इसमें करंट कौन सा है, वो कितना है वो बताना है, और रेसिस्टेंस कितना है वो बताना है। और साथ ही साथ एक प्रश्न और ऐड कर ले रहे हैं इसमें। ए तथा बी के बीच में, ए तथा बी के बीच विभवांतर ना कितना है, वोल्ट कितना है, ये बताना है। चलिए सबसे अब यहां से हम सॉल्यूशन इसका लिख रहे हैं, हल। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध कितना है, हमें ये सॉल्व करना है। यहां पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 4 और 2 ओम है, यानी अगर हम इसको R1 R2 R3 R4 मान लें, तो जो 4 और 2 ओम है ये किस क्रम में है, पहले आप ये समझिए। देखिए 4 और 2 जो है ये किस क्रम में है, ये श्रेणी है ना, आमने सामने लग रहे हैं लेकिन है ये श्रेणी क्रम में है। तो R बराबर हो जाएगा 4 + 2 = 6 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये कौन सा क्रम था, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं, तो ये हो गया 4 2 6। वैसे ये भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 ओम। अब 6 ओम और 3 ओम ये और ये किस क्रम में है, ये तो आमने सामने हो गए, तो समांतर क्रम में हो गए। किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, R बराबर, तरीका तो ये कि 1/R = 1/R1 + 1/R2, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है, जब दो ही प्रतिरोध आमने सामने हो तो दोनों का गुणा और दोनों का जोड़। 6 3 18, 6 3 9 कितना आ जाएगा 2 ओम। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है। ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है, रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ओम आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहां पर आई की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो आई बराबर होता क्या है, सबसे पहले आई बराबर होता है V/R। आई बराबर V/R, तो यहां पे V की वैल्यू है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है ना, और R की वैल्यू है अभी आई है 2 ओम। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 वोल्ट पर ओम या एम्पियर। एम्पियर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। 5 ही तो आएगा, है ना। हाँ, एक चीज यहां पे 2 दिया गया है, क्या क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लो इसमें। यहां पे 2 ओम था ना, तो यहां पे हमें रखना चाहिए था, अच्छा अभी क्वेश्चन अधूरा है क्योंकि ये वाला भी तो दिया है ना, इसकी वजह से देखो 2 ओम तो आ गया, लेकिन यहां पे R1 जो है
ए बी के बीच में तो हमने बता दिया। अभी यहाँ पे 5 एम्पियर हम नहीं लिख सकते, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज रहेगी, ये 3 ओम, ये जो 2 ओम आया है ये नहीं रखा जाएगा, फिर क्या रखा जाएगा, ये 2 ओम और ये 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम जो श्रेणी क्रम में हो गए ना, इसको पूरा सॉल्व करने पे क्या आया, इसको सॉल्व करने पे आया 2 ओम, तो ये 2 और ये 3 श्रेणी में हो गए, तो ये 2 3 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5 ओम, तो ये आर की वैल्यू यहां रखी जाएगी, तो 5 से 10 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 एम्पियर। ये आंसर सही है, अभी जो आया था वो सही नहीं है, वो इसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन यहां पे 5 रखना है क्योंकि अभी 3 ओम नीचे भी तो दिया है, इसलिए। तो 2 आंसर आ गए ना। अब ए व बी के बीच हमें क्या बताना है, विभवांतर बताना है। देखो ए व बी के बीच विभवांतर जो होगा, ठीक है, विभवांतर ए और बी के बीच जो होगा वो क्या होगा, दोनों का जो प्रतिरोध है, ए व बी का प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस जो ए और बी के बीच में होगा उसका मल्टीप्लाई उसकी करंट से कर देंगे। तो ए और बी के बीच अभी जो विभवांतर आया है ये नहीं है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच वाला ये है, तो 2 का गुणा आई कितना आया है, आई भी 2 ही आया है, तो 2 दूना 4, क्या चीज, वोल्ट। तो ये तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन हो गया ना कि ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है 2 ओम, धारा कितनी आई है, धारा कितनी आ रही है 2 एम्पियर, धारा आ रही है 2 एम्पियर, और विभवांतर कितना आ रहा है 4 वोल्ट। तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसी में और ऐड कर दे रहे हैं ना, ये 3 चीजें तो सॉल्व हो गई, अब एक चीज इसमें और बढ़ा दे रहे हैं, चौथा प्रश्न, उसको भी इसी के साथ सॉल्व कर दे रहे हैं, ताकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप एक साथ इसको सॉल्व करके खत्म कर दें। इसमें चौथी चीज क्या कही गई है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध, ये है ना, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। तो देखो इसके लिए क्या 3 ओम है, तो विभवांतर बराबर क्या करेंगे, जो विभवांतर हमें निकालना है 3 ओम है तो 3 रखेंगे, और आई वही रखी जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगा, इतना फर्क है, ठीक है ना। भाई प्रतिरोध का गुणा हमें आई से करना होता है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर ना, ओम के नियम से ये तो पता है, ठीक है ना, ये चीज है। ओम का नियम दोहरा देंगे एक बार फिर से, क्लियर हो जाएगा। ओम के नियम का सूत्र क्या है पूछा गया एग्जाम में, तो V बराबर आई आर, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, एम्पेयर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो ये इसके अलग अलग हैं। बायो सेवर्ट नियम एक दिन हमने बताया था, किसी टाइम फिर से बता देंगे। एक न्यूमेरिकल और है जो लगा दें ताकि हो जाए एक साथ। देखो एक फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड है न्यूमेरिकल, तो उसी को बता दे रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है ये, इस न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान से हमें समझना है, क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। 1.5 मीटर लंबे तार में, एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, 0.5 एम्पियर, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा यानी कि आई बह रही है। यह तार 3.0 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी में लंबवत रखा है, उस चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इस पे कौन सा बल लग रहा है, देखो एक फॉर्मूला है F बराबर आई बी एल साइन थीटा, फॉर्मूला ध्यान होगा ना, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा हमको नहीं पता, तो थीटा की वैल्यू हम क्या है यहाँ पे 90 डिग्री हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि लंबवत रखा है ना, लंबवत रखा है, इसका मतलब 90 डिग्री।
अब यहां पे हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। f बराबर, तो i कितना है 0.5, b कितना है 3.0, l कितना है 1.5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू पता है, थीटा बराबर तो 90 डिग्री है और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बार कंफर्म कर लेना ना, 1 ही होती है। देखो पहले हम सॉल्व कर ले रहे हैं, पहले इन तीनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो साइन थीटा है ये। तो देखो अगर हम इसके 3 पछे 15, लेकिन 1 2 नंबर के बाद क्या लगे, पॉइंट लग जाएगा, 0.15 बन जाएगा ये। अब इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1.5 से, है ना। तो f बराबर 15 का 15 में गुणा होगा, तो 15 का 15, 15 पछे 75, 15 के 15, 15 साथ कितना होता है 22, है ना। 1 2 3, फिर 3 नंबर के बाद पॉइंट आएगा 0.225, 0.225 ना भाई। 2 1 3 यहां पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है करने में, एक बार देख लो क्या वैल्यू हो सकती है। 15 का इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, एक बार साइन थीटा की वैल्यू कंफर्म करो, थीटा बराबर 90 डिग्री तो है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है ना। और उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है आंसर। भाई देखो अगर आप इधर कर लेते कि ऐसे फिर से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 0.5 इंटू 15 तिया 45 और 1 और ये 0 है ना, तो 2 नंबर के बाद लगे 0.45 आना चाहिए था, 4.5 आएगा, तभी तो गलत आ रहा है ये, 4.5 आना था। हाँ साइन 90 की, हाँ 5 पीछे 25 हो जाएगा और 5 चौक 20 तो 22 हो जाएगा, क्या आएगा है ना 2.25। हाँ तो यहाँ पे 1 है तो सही, फिर क्योंकि 2.25 आंसर दिया हुआ है, 2.25 न्यूटन, ठीक है ना। ये चीज है, चाहे इसका मल्टीप्लाई कर लेते तब भी वही आता, और तभी शायद नहीं आया। 5 का इसमें करेंगे ना, तो देखो 5 का 3 में करेंगे, 5 तिया 15, 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं ना, इसी वजह से बड़ा हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, 1.5 आया और फिर क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे, तो ये तो हो जाएगा ना 2.25, तो 2.25 इसका आंसर होगा, 2.25 न्यूटन। सॉल्यूशन कैलकुलेशन नहीं हो रहा है ना जल्दी तुम लोगों से, इसीलिए अभी इसमें इतना ही है, इसके बाद फिर हम दूसरा बताएंगे। हम थोड़ा सा वही उसको पूरा कर दें, एसएसटी वाला।